लड़कियों को फिल्म पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं कास्टिंग काउच, हिंदी में शुद्ध देसी में कहें तो बिस्तर गर्म करना, ठीक है। पाखी हेगड़े को क्या लगता है कि भोजपुरी में अभी ये चलन ज्यादा हो गया है क्या? मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी, मैं हर इंडस्ट्री की बात करूंगी। उसमें डायरेक्टर ऑफर करते हैं, एक्टर ऑफर करते हैं, कौन ऑफर करता है? ऑफर करने वाले हर कोई है, एक्टर से डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, हर कोई है। अपॉर्चुनिटी लेना कौन चाहता है? आमिश हर कोई दिखाएगा, क्योंकि हर कोई मर्दी है। अच्छा, तो वो औरत को ऑफर कर रहा है। अब उसमें कोई ऑफर लेना चाह रहा है और रेस में इस बात का डर है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, तो वो फिर तो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है ना, राइट। तो उसमें गलती किसकी है? क्योंकि वो ग्लैमर लाइन है, तो ग्लैमर लाइन ऑलवेज लोगों की नजर में होती है, इसीलिए वहाँ चीजें ज्यादा प्रोमिनेंटली फील की जाती है। तो नो डाउट ऐसी चीजें होती है और हर फील्ड में होती है। क्या कहेंगे उन लड़कियों को जो नई नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रही हैं और ये सब का सामना फेस करती होंगी, उनके लिए क्या? मैंने हमेशा सबको यही कहा है कि नो डाउट जर्नी थोड़ी स्लो होगी, लेकिन अगर आपने अपने टैलेंट पे भरोसा किया और अपने टैलेंट को होन किया और आप अपने काम में 100% और 100% अगर आप डेडिकेशन के साथ में करके आगे बढ़े हैं, आपके काम को सराहा जाएगा। पाखी जी, सवाल ये, रेस थोड़ी लंबी होगी, शॉर्टकट नहीं अपनाओगे, रेस थोड़ी लंबी होगी, कठिनाइयां थोड़ी ज्यादा होगी, संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी तय है अगर आप आपके धैर्य से जुड़े हैं। ओके, सवाल इसी में ऐड कर लेते हैं। आपने कहा कि मर्द हमेशा औरतों को ऑफर करते हैं, ठीक है। अब जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें डायरेक्टर ऑफर करते हैं, एक्टर ऑफर करते हैं, कौन ऑफर करता है? ऑफर करने वाले हर कोई है, एक्टर से डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, हर कोई है। अपॉर्चुनिटी लेना कौन चाहता है? आमिश हर कोई दिखाएगा, क्योंकि हर कोई मर्दी है। अच्छा, तो वो औरत को ऑफर कर रहा है। अब उसमें कोई ऑफर लेना चाह रहा है और रेस में इस बात का डर है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, तो वो फिर तो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है ना, राइट। तो उसमें गलती किसकी है? तो ये जो आरोप लगाते हैं कि हमें यूज किया गया, वो गलत होता है, मतलब मर्जी से सारा कुछ होता है। मैंने जितना फील किया है, हाँ, कहीं ना कहीं मुझे कहने में बहुत खराब लगता है, लेकिन मर्जी मुझे नजर आती है लोगों की। मर्जी से होता है। शुरुआत में मर्जी उनकी भी दिखती है और उसके बाद में फिर ब्लेम गेम होता है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि इस तरीके से शॉर्टकट से आपका रास्ता खराब है और काम आपका अच्छा नहीं होगा, आगे चल के आपको तकलीफें फेस करनी पड़ेंगी, तो आपको ये विजडम पहले क्यों नहीं आ रहा है? आप उस अपॉर्चुनिटी को ले क्यों रहे हैं? आप उसका साथ उस वक्त दे क्यों रहे हैं? तो जब आप साथ दे रहे हैं, उसके बाद में फिर रोना, ये गलत है। आपने जब कैरियर की शुरुआत की थी, उस टाइम ये सारे अप्रोचेस होते थे क्या? आपको कभी किसी ने अप्रोच किया? बिल्कुल किया है। मेरे को हिंदी फिल्म अप्रोच ऑफर हुई थी और उसमें इस वजह से मेरा काम काटा गया, बिकॉज मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव साइंस उनको नहीं नजर आए। क्या मुझे ये भी बोला गया है कि गुड़िया ये आपके लिए नहीं है, जाइए आप यहाँ से। और मैं लिटरली हिंदी फिल्म से मेरे पहले एक्सपीरियंस के बाद ही दूर हो गई और मैंने सोचा कि टैलेंट पे मुझे जो काम मिलेगा मैं करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इंडस्ट्री छोटी है और उसमें कोई ज्यादा मतलब नाम नहीं होगा मेरा। आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि आपको अपने जीवन को जीना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। आप उसको गिर के शॉर्टकट अपना के अपनी लंबी रेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, या लंबा समय संघर्ष करके अपनी जरूरतों को कम करके आप अपने काम को सुधारना चाहते हो। सो इट्स ऑल ऑन यू, वेयर यू वांट टू बी एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ये सिचुएशनल है, नहीं पता कि किस लड़की की किस वक्त क्या मजबूरी रही होगी जिसके वजह से उसको वो स्टेप लेना पड़ गया होगा, लेकिन उसका भी तो फायदा उठाया गया। सो इट इज नॉट कि एक पर्टिकुलर इंसान पे आप ब्लेम करो, ये दो तरफा है, दोनों साइड्स होता है। और सिचुएशनल भी है कि उस वक्त उस इंसान को क्या गो थ्रू करना पड़ गया होगा, इसमें आप नहीं हो या मैं नहीं हूँ, तो हम डिसाइड करने वाले भी कोई नहीं होता है। ठीक है, इट इज अबाउट दैट पर्सन कि किस माइंडसेट में वो जी रहा है या किस बैकग्राउंड में वो पला बड़ा है। इसको किसी के लिए अपना चरित्र सबसे ऊपर है, किसी के लिए अपना चरित्र कुछ भी नहीं है। तो जो माइंडसेट से लोग आगे बढ़ते हैं वो
अपॉर्चुनिटी उस तरीके से लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा कि अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होते, ठीक है? जी। तो सबसे पहले निरहुआ, एक्टर नहीं होते तो क्या होते?